जनवरी के जो पेपर्स है ना वो सबसे ज्यादा टफेस्ट होने वाले हैं। ये बात सुन के खुद को इतना परेशान कर लिया कि अब आपको पेपर देने जाने से भी डर लग रहा है कि पता नहीं वो पेपर में क्या ही पूछ लेंगे। सबसे पहली बात, जैसी अभी तक शिफ्ट्स आई हैं, 8 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, उनके जैसा ही पैटर्न रहने वाला है। एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और आपको अभी वाली शिफ्ट्स में भी कुछ कुछ चेंजेस दिखे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। उसका पहला रीजन तो ये कि अभी तक की शिफ्ट्स में उन्होंने लेंथी बनाने के लिए कैलकुलेशंस ऐड किया है, और आपको कैलकुलेशन सॉल्विंग करने की आदत नहीं है क्योंकि आपने ज्यादातर टाइम थ्योरी को दिया हुआ है। इसलिए अब आपको डर लग रहा है कि अगर आपके पेपर में भी लेंथी कैलकुलेशंस आई तो आप सॉल्व कैसे करोगे। और दूसरा पॉइंट, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिया, जिससे भी, क्योंकि उन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो आपको तब भी डर लग रहा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पेपर की एनालिसिस क्यों देखते हो। उसका मेजर पॉइंट ये होता है कि उससे देख के सीखना कि कैसा पेपर आ रहा है, एंड बट उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को सॉल्व करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। जब आपको फर्स्ट एंड सेकंड डे के पेपर से ही पता चल गया था कि केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने उस पर प्रैक्टिस क्यों नहीं की। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया तो अभी डरने से भी कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना होगा 2-3 चीज़ों का जिसके बेसिस पे कल बेस्ट देके आने वाले हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो डरने वाली एज़ सच कोई चीज़ नहीं है क्योंकि मेजर कोई चेंज होगा नहीं। जो मेजर चीज़ें होती है, कैलकुलेशन आएँगी, उसमें कॉन्फिडेंटली सॉल्विंग करके आनी है, ठीक है? कैलकुलेशन लेंथी देख के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, पहला इज़ कि आपको 21, 22, 23, 24 के जो 4 दिन की शिफ्ट्स थी, मतलब 8 शिफ्ट्स थी, उनके पेपर के एनालिसिस आपने देखे होंगे, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता है कि बस देख के छोड़ देने होते हैं। उनके अंदर जैसे क्वेश्चंस आए उनको लाइटली रिवाइज करके जाओगे, इससे खुद को शांत करने की कोशिश करो। मेजरली पेपर सॉल्विंग जो टीचर्स करवाते हैं उस चीज को देख सकते हो, लाइट मोड में सुन सकते हो एंड रिकॉल कर सकते हो। मैं जेई नेक्सस प्रेफर करती थी क्योंकि मैंने वहीं से देखी थी। आप अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे देखते हो वो देख सकते हो, टीचर्स की अप्रोचेस को सुन सकते हो एंड खुद को लाइट फील करवा सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, केमिस्ट्री में जब पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जाओ उस साइड में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो उसमें भी जो ऊपर वाले 4 दिन के पेपर्स थे, उन शिफ्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड एक एडिशनल सोर्स हम मोहित सर की हेल्प से आपके लिए बीइंग आईआईटीएन टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है? वहां से रिवीजन कर सकते हो। उसके साथ साथ केमिस्ट्री के अंदर दोस्त ने है ना 2 चीज़ें, जो 2 अल्टीमेट रिसोर्सेज़ दिए थे, एक तो ये कि 25 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स एंड 12 क्रिटिकल टॉपिक्स। ये 2 सेशंस थे जिनमें उन्होंने ऐसे टॉपिक्स कवर किए जिनके क्वेश्चंस पहले भी आते थे और अभी भी जितनी शिफ्ट्स हुए हैं उन सब में आए हैं, ठीक है? तो उन वीडियोज़ को, उन सेशंस को प्रेफ़र कर सकते हो, फास्ट में भी देख सकते हो, अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जिनसे अगर अभी भी डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी भी पैनिक ज़्यादा हो रहा है, तो ये 2 चीज़ों को प्रेफ़र करो और खुद को शांत करने की तरफ जाओ, क्योंकि थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जितना ज़्यादा काम एंड रिलैक्स्ड रहोगे, उतना बेटर परफ़ॉर्म करके आओगे, क्योंकि जब आप शांत रहोगे, तो आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बेटर होगा। वही इम्पोर्टेंट है अभी के पेपर्स में, क्योंकि अभी के पेपर्स में जब पता है कि क्वेश्चन ईज़ी भी है और लेंथी भी है, तो आपको सिलेक्ट करने होंगे कि कौन से ईज़ी है और जल्दी होने वाला है, देन नेक्स्ट राउंड में आप लेंथी उठाओगे ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहे। तो इसके लिए शांत रहना ज़रूरी है, उससे गलतियाँ भी कम होगी और आप अपना बेस्ट देके आओगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।